हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वर्क के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स थे उसे सॉल्व किया था। तो आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, अ स्टोन हैविंग अ मास ऑफ 250 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। एक ऊपर से नीचे एक जो है स्टोन नीचे गिर रहा है जिसका मास है 250 ग्राम। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये हमें निकालना है। तो गिवन जो है ये हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले दिया है मास है 250 ग्राम एंड सेकंड वेलोसिटी यानी v, यम यानी मास, तो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मास ग्राम में दिया है लेकिन हमें एसआई सिस्टम में मास जो है किलोग्राम में चाहिए। therefore 250 डिवाइडेड बाय 1000 वी विल गेट 0.25 किलोग्राम। तो इसका अर्थ क्या है, जब हमें ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में करना है तो उसे 1000 से डिवाइड करके हमें किलोग्राम की वैल्यू मिलती है, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब सिंपल हो गया प्रॉब्लम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सॉल्यूशन हम लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 mv²। तो 1/2 रहेगा यम यानी कि मास की वैल्यू। अब हम किलोग्राम में लेंगे 0.25। v यानी वेलोसिटी है 2²। तो 1/2 इंटू 0.25 इंटू 2² इज 4। 2² 4 होता है तो 2/2 इसे कैंसिल हो जाएगा 4। तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50। तो एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0 यहाँ पे आएगा 0.50। 0.50 का अर्थ है 0.5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो है जूल। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज 0. यहाँ पे आपको दिखाई देगा 0.5 जूल। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने क्या किया है, डबल किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ke इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अब हमें क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसका मास डबल किया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो मास अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है 2 किलोग्राम और उसका मास हम डबल करेंगे, m2 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड, इसकी भी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे 1/2 mv²। दैट इज 1/2 मास है 2 और v जो है 1² 1² इज 1। देयरफॉर 2 कैंसल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी है 1 जूल। अब यहाँ पे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो m की वैल्यू है 4 किलोग्राम और वेलोसिटी कांस्टेंट 1²। 1² इज 1, 2/2 4। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल। तो अगर हमने मास डबल किया, 2 किलोग्राम का मास 4 किलोग्राम डबल किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, डबल होती है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर इफ वी केप द मास कांस्टेंट एंड इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी, अगर मास उसका कांस्टेंट रखा और वेलोसिटी अगर हमने बढ़ाई है डबल की तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ेगी। कितने टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ेगी। अब देखेंगे वेलोसिटी को हमें डबल करना है। वेलोसिटी एक v1 है और v2 है, उसकी डबल की 4। मास कांस्टेंट है, दोनों का मास है 1 किलोग्राम। आगे समझिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड किलोग्राम। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुज वेलोसिटी इज 2, ke इज इक्वल टू 1/2 mv1²। इसमें वो आएगा ke इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v2²। तो मास तो कांस्टेंट है, मास 1 इसलिए लिया कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, और 2² यहाँ पे आएगा 1/2 मास 1 एंड वेलोसिटी डबल की 4²। तो यहाँ पे आएगा 1/2
2 square is 4, दैट इज 2/2, काइनेटिक एनर्जी इज 2। और यहाँ पे देखेंगे 1/2, 1 is 1, 4 square is 16, 4 8s are 16, therefore kinetic energy is 8 joule and here is 2 joule. Therefore if we double the velocity of object then its kinetic energy is increased by 4 time. तो यहाँ पे हमें पता चला है कि मास अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होती है और वेलोसिटी अगर हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ती है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो उसका मास बढ़ाने से बेहतर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। अब जो है यहाँ पे तीसरा जो न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल मैंने लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। ये प्रॉब्लम आपके बुक के एग्जाम इसमें दिया है पेज नंबर 29 पे। तो इसमें देखिए 1500 किलोग्राम की एक कार है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है 54 से 72, तो इसका वर्क कितना होता है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे दिया है गिवन जो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि शुरुआत जो है वो 54 किलोमीटर से है, 54 किलोमीटर पर आवर। सेकंड फाइनल वेलोसिटी v जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। और तीसरा जो है दिया है मास ऑफ कार m जो है वो दिया है 1500 किलोग्राम और हमें निकालना है वर्क यानी w की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स भी नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे वर्क जो है वो कैसे निकालेंगे। तो हमने जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। तो वर्क जो होता है, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क और वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इट इज चेंज फ्रॉम 54 टू 72, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी जो है v² माइनस u²। तो अब यहाँ पे देखिए v² माइनस u², तो वेलोसिटी जो दी है हमें, वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में। तो पहली जो है इनिशियल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसका कन्वर्शन हमें किस में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। देयरफॉर 54 किलोमीटर का होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर और उसे पर आवर मीन्स 60/60, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 540 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में जो वेलोसिटी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में, इसीलिए हम किलोमीटर पर आवर का कन्वर्शन कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। अब 72 किलोमीटर का होगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 100 किलोमीटर और पर आवर में 60/60 सेकंड, तो यहाँ पे मिलता है 720 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है v की वैल्यू हमें मिलती है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, मास जो है 1500, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 20² माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है 15²। तो अब यहाँ पे मिलता है 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 750। तो वर्क इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय 20² होता है 400 और 15² है 225, बराबर है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू 750
मल्टीप्लाइड बाय 400 से अगर हम 225 को निकाल देंगे तो हमें मिलता है 175। अब 275 से 150 से इसे मल्टीप्लाई करना है, इसका 0 हम डालेंगे और 75 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें मिलता है 0522131, दैट इज 1,31,250 जूल is the work done by the car of mass 1500 किलोग्राम। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है प्रॉब्लम, 400 किलोग्राम वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेडेड टैंक ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि 10 मीटर हाई एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक टंकी रखी है जिसमें पानी जो है वो 500 किलोग्राम जो है उतना पानी उसमें है। तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी हाइट है 10 मीटर। तो गिवन जो है वो हमें दिया है, पहला तो है मास ऑफ वाटर 500 किलोग्राम और सेकंड हाइट यानी कि डिस्टेंस 10 मीटर और वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एट दिस टाइम वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन जो है, फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m यानी मास 500, g की वैल्यू है 9.8 एंड हाइट इज 10। दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है, इससे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 इंटू 98। तो अब 5 के 0 जो है 1 2 3 0 रखेंगे और 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 5 8 40, 4 आ गया, 5 9 दैट इज 49। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमें मिलती है 49000, दैट इज 49,000 ऑफ द जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पॉइंट है, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, ये बुक में से ये पेज नंबर 29 पे, इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंस। अब देखिए एनर्जी ऑफ बॉल यानी कि 10 मीटर इतने हाइट से एक बॉल नीचे गिर रहा है, 10 मीटर इतने हाइट से बॉल वो नीचे गिर रहा है। तब जब नीचे गिरने के बाद वो बॉल जो है परत रिबाउंस होगा, रिबाउंस होने के बाद यहाँ पे आता है, बराबर। तो जब वो रिबाउंस होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये जो है हाइट कितनी होगी। सपोज इस हाइट को हम h1 कहते हैं और दिस इज द हाइट ऑफ h2। अब जब बॉल यहाँ पे होगा तो उसको भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे कहेंगे Pe1 और ये जो है एनर्जी है Pe2, क्योंकि इस हाइट पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe2 होगी। तो गिवन जो है हमें एक ही दिया है, गिवन हाइट दैट इज h1 इज 10 मीटर। तो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बॉल की जब वो 10 मीटर इतने हाइट पे होगा, तो इसे कहेंगे Pe1 पोटेंशियल एनर्जी 1 दैट इज m इंटू जी इंटू h1। तो मास तो कांस्टेंट रहता है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, देयरफॉर मास जो है वो m है, g की वैल्यू है 9.8 एंड h की वैल्यू है 10। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 98.0 m। तो Pe1 की वैल्यू हो गई 98 m जो है यहाँ पे मास है। अब क्या होता है, लेट 40% ऑफ एनर्जी इज रिड्यूस। तो 40% एनर्जी रिड्यूस होती है, देन बॉल इज एट हाइट h2 एट दैट टाइम एनर्जी विल बी 60%। एनर्जी कितनी रहेगी 60%, क्योंकि 40% एनर्जी कम होती है, 100 माइनस 40, तो इसमें कितनी एनर्जी बचती है 60% एनर्जी बचती है जब वो रिबाउंस होगा यहाँ पे। तो अब Pe2 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, Pe2 की वैल्यू निकालनी है। तो Pe2 की वैल्यू कितनी होगी 60% ऑफ
P1, क्योंकि P1 में जितनी एनर्जी थी उसमें से 40% कम हो गई, तो P1 की जितनी एनर्जी होगी उसके 60% एनर्जी होगी Pe2, यानी कि जब बॉल यहाँ पे होगा तब उतनी इसकी एनर्जी होगी। तो अब हम निकालेंगे Pe2। Pe2 की वैल्यू क्या है? 60% ऑफ। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द बॉल इज एट 2। तो यहाँ पे M G एंड H मीन्स H2, इसकी हाइट क्या है? H2। अब Pe2 की वैल्यू क्या है? 60%, यहाँ पे दिख रहा है आपको 60% ऑफ Pe1। मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और हाइट जो है H2 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर है। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे 9.8 इंटू M इंटू H2 इज इक्वल टू 60% ऑफ Pe1। अब Pe1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 98 M, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 9.8 इंटू M इंटू H2 इज इक्वल टू 60% मीन्स 60/100 मल्टीप्लाइड बाय Pe1 की वैल्यू है 98 इंटू M। M यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसे हम ऐसे लिखेंगे 9.8 H2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 98 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 9.8। आ गया समझ में? 98 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 9.8। तो ये 9.8 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट जो है बॉल की when it rebounds it will be the 6 meter, therefore the ball is at 6 meter when it rebound, यानी कि नीचे गिरने के बाद जब ऊपर जाएगा तो वो 6 मीटर इतना जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे और भी सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि हाइट जो है वो 10 मीटर है और 40% एनर्जी रिड्यूस होती है, यानी कि 60% बचती है, देयरफॉर हाइट भी यहाँ पे 6 मीटर होगी। थैंक यू। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर इतने डिस्टेंस पे ऊपर से हमने एक बॉल को डाला जिसका मास 5 किलोग्राम है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट रीच द ग्राउंड, जब वो बॉल ग्राउंड पे पहुंचता है, पहुंचने के समय उसकी वेलोसिटी कितनी है इसको हमें निकालना है। तो गिवन जो क्वांटिटीज है वो हमें पहले लिखनी पड़ेगी। द गिवन वैल्यूज आर हियर। गिवन पहला जो है मास यानी M की वैल्यू दी है 5 किलोग्राम। दूसरा जो है हाइट यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। और थर्ड जो है यहाँ पे G की वैल्यू दी है, G की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें निकालना है V, वेलोसिटी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो है 1/2 mv स्क्वायर, बरोबर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी दी नहीं है और वेलोसिटी भी दी नहीं है, ये कि इसमें दो क्वांटिटी जो है इसको हम निकाल नहीं सकते। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इट विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखिए हमने फ्री फॉल में पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टॉप इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो उसमें पोटेंशियल। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द हाइट, अगर ऊपर से नीचे अगर ऑब्जेक्ट गिरता है, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम द हाइट एट दैट टाइम इट्स, ऊपर से नीचे जब गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती है और उसका कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होता है। एंड व्हेन बॉल एट द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचता है तो ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो हमें हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये तीन ही वैल्यू हमें दी है। मास जो है वो 5 किलोग्राम, g की वैल्यू है वो 10 और हाइट जो है वो कितना है 10। तो 5/10/10 वी विल गेट 500 ऑफ जूल।
अब हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई 500 जूल। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो हम लेंगे 500, 1/2 मास जो है वो है 5 किलोग्राम, और हमें निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू v²। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5v² इज इक्वल टू 500। अब 5 और ये दिस साइड में जाएंगे तो हो जाएंगे v² इज इक्वल टू 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, बराबर है। 5 को इसको डिवाइड करेंगे तो 100 मिल जाएगा, और 100 2 जार 200, देयरफॉर v² इज इक्वल टू 200। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200। तो अंडर रूट ऑफ 200 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो v इज इक्वल टू रूट 100 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10, देयरफॉर 10 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू जो है वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। तो हमें मिलता है v इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ये जो है वेलोसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। ओके।